नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण भाग 2 का पाठ पहला पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम एक कहानी देखेंगे जिसके अंदर रवि नाम का बालक है जो लंबी छुट्टियों के बाद में विद्यालय आता है। विद्यालय आकर वह देखता है कि उनका जो खेल का मैदान था एकमात्र वहाँ पर खुदाई हो रही है। तब वो लोगों से पूछता है। लोगों ने उसको बताया कि यहाँ पर अनेक फ्लैटों की बड़ी इमारत बन रही है। रवि की समझ में आ गया कि अब घास का मैदान, गेंदे के फूल और तितलियों का विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे और उसने यह बात अपने मित्र को भी बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य भी बहुत उदास थे और उन्होंने कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तब रवि ने अपने अध्यापक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। तो यहाँ पर पर्यावरण की परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति आगे यहाँ पर शब्दावली 1 में आप देखिए जिसमें पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति बताई गई है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोननेर से हुई, जिसका अर्थ है पड़ोस, यानी हमारे आस पड़ोस में दिखाई देने वाले सजीव और निर्जीव वस्तुओं को ही पर्यावरण कहते हैं। अब चित्र 2 में जो शब्दावली दी गई है जिसमें बताया गया कि जीवीय किसे कहते हैं। सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु को जीवीय कहते हैं। अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थलमंडल को अजीवीय कहते हैं। आगे यहाँ पर पर्यावरण के प्रमुख घटक के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण और तीसरा है मानव पर्यावरण। सबसे पहले हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है जलमंडल या जल किसे कहते हैं। जहाँ पर जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं। जैसे नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो या महासागर हो, ये सारे जलमंडल कहलाते हैं। दूसरा भाग आ रहा है वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के धरातल के ऊपर जहाँ पर वायु पाई जाती है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल के अंतर्गत नाइट्रोजन है वह 78%, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें पाई जाती है। उसके अलावा वायुमंडल में धूल के कण और जल वाष्प भी पाई जाती है। आगे है स्थलमंडल। तो स्थलमंडल है वह कठोर चट्टानों और उसके अलावा खनिजों जिसके ऊपर मिट्टी की पतली परत होती है उसे स्थलमंडल कहा जाता है। स्थलमंडल के अंतर्गत पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं और रेतीले मैदान हैं और उपजाऊ मैदान हैं। ये सारे धरातलीय क्षेत्र जो भिन्नताएं दिखाते हैं ये सारे स्थलमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब आगे लिखा हुआ है सजीव या जैव मंडल। तो जहाँ पर जीवन विद्यमान हो उसे जैव मंडल कहते हैं, जिसमें जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल इन तीनों के मिलने से जैव मंडल का निर्माण होता है। अर्थात कि जीवन वहाँ पर संभव है जहाँ पर जल, वायु और स्थल तीनों हो उसे जैव मंडल कहते हैं। आगे है मानव निर्मित पर्यावरण। जिसका निर्माण मानव ने किया है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, भवन, चाहे स्कूल भवन हो, चाहे आवासीय भूमि हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे प्राइवेट दफ्तर हो, ये सारे मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पार्क यानी बगीचे, बहुत सारे बगीचों का निर्माण है वह मानव ने किया है, उसे मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत अपन जानते हैं। उसके अलावा पुल हैं जिसका निर्माण भी मानव ने किया है। उसके अलावा बड़ी बड़ी विशाल सड़कों और छोटी सड़कें और मेगा हाईवे का निर्माण भी मानव ने किया है। स्मारक जिसके अंदर मंदिर हैं, किले हैं आदि, इनका निर्माण भी मानव ने किया है। उसके अलावा बड़े बड़े उद्योग और छोटे उद्योग, इन सभी का निर्माण भी मानव ने किया है। ये भी मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा भाग आ रहा है मानव पर्यावरण। तो मानव पर्यावरण में सबसे पहले एक व्यक्ति का यहाँ पर चित्र बताया गया है और पुरुष और महिला और उसके बच्चों से मिलकर परिवार का निर्माण होता है और बहुत सारे परिवार मिलकर समुदाय का निर्माण होता है। और इसके नीचे दिया गया धर्म। तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। उसके अलावा शैक्षिक क्रिया जिसके अंदर एक
अध्यापक हैं वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें विभिन्न जाति धर्म के छात्र वो साथ में मिलकर विद्यालय में पढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया के लिए मनुष्य हैं वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी संस्थान में कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है और समाज के विकास में अपना योगदान निभाता है। उसके अलावा राजनीतिक स्थिति, यहाँ पर भारत में विभिन्न जाति धर्म के महिला और पुरुष राजनेता वो चुनकर आगे बढ़ते हैं और भारत में विभिन्न राजनीतिक दल वो बने हुए हैं। आगे यहाँ पर सारणी दी हुई है तीसरी सारणी यहाँ पर दी हुई है, जिसके अंदर बताया गया है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि देता है। पर्यावरण के अंतर्गत ही श्वास लेने के लिए वायुमंडल है, रहने के लिए स्थल मंडल है और पीने के लिए जल मंडल, यानी नदियों के द्वारा जो मीठा जल है उसको मानव पीने के लिए उपयोग में लेता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत चाहे वो इमारतें हो, कार हो, बर्तन हो, ये सारे मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है और मानव है वो प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करने का कार्य है वो करता है। आगे आ रहे हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम सबसे पहले स्थल मंडल की परिभाषा देख रहे हैं। पृथ्वी की ठोस या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल का निर्माण चट्टानों, खनिजों, मिट्टी की पतली परत से ढके भूभाग से स्थल मंडल का निर्माण वो हुआ है। स्थल मंडल में पर्वत हैं, पठार हैं, उसके अलावा उपजाऊ मैदान है, उसके अलावा रेतीली भूमि है, उसके अलावा उबड़ खाबड़ मैदान है। ये सारे स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं जहाँ पर मनुष्य निवास करता है। जल मंडल, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि सारे ये भाग जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर हैं जो वायु की पतली परत पाई जाती है, जिसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस पाई जाती है। ये सारे वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा वायुमंडल में धूल के कण भी इधर उधर फैले होते हैं। उसके अलावा जल वाष्प की बूंदें भी वायुमंडल में फैली होती हैं। जल वाष्प कहाँ से आती है? तो जब पानी गर्म होता है और भाप बनकर ऊपर उठता है तो वह भाप हैं वो जल वाष्प हैं वह ऊपर की ओर बढ़ती हैं और इन ऊपर आर्द्रता पाने पर और ठंडा वातावरण पाने के कारण यह जल वाष्प की बूंदें हैं वह धूल के कणों के ऊपर जम जाती है और संघनित होकर बादल का निर्माण करती है और यही बादल हैं वह वर्षा करने में सहायता करते हैं और इसी वर्षा से मानव को पीने के लिए मीठा जल उपलब्ध होता है। नदियों में पानी है वो मीठा होता है। उसके अलावा तालाबों में तो मीठे जल का उपयोग वो मानव है वह पीने के लिए करता है। सागर का जल है वो लवणीय है। उसके अलावा पादप, जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। स्थल, जल और वायुमंडल ये तीनों मिलकर ही जैव मंडल का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।